हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्लास 11th का पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। सबसे पहले इस लेक्चर में हम लोग केमिस्ट्री के एकदम बेसिक कुछ बातें पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग फिर मूल कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर बात किया जाए तो सबसे पहले हम लोग पदार्थ के बारे में पढ़ते हैं। पदार्थ को अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं मैटर। देखिए, हर कोई वस्तु जिसका द्रव्यमान तथा कुछ स्थान होता है, पदार्थ कहलाता है। ठीक है, कहने का तात्पर्य है कि दुनिया में ये कोई भी वस्तु उसका अपना द्रव्यमान होता है और कहा जाए उसका कुछ अपना आयतन होता है। अर्थात पदार्थ हम उसे कह सकते हैं जिसमें कुछ उसका अपना भार हो, आयतन हो। जैसा कि हम लोग बात करना चाहें, यह चौक होल्डर है जो कि यह एक पदार्थ है, क्योंकि इसका कुछ अपना भार भी है और हम इसको कहीं रख रहे हैं, इसका कुछ अपना क्या है, स्थान भी है। और जैसा कि हम लोग खुद एक प्रकार के पदार्थ हैं, अर्थात हमारा भार भी है और हम लोग जहां खड़े हुए हैं वह स्थान भी कह रहे हैं, अर्थात क्या है, पदार्थ है। ठीक, उसके बाद अगर बात किया जाए पदार्थ का वर्गीकरण, पदार्थ का वर्गीकरण जब भी हम लोग पदार्थ का वर्गीकरण करते हैं तो कुछ इस तरीके से सबसे पहले अगर बात करें तो हम लोग पदार्थ को दो भागों में बांट सकते हैं। एक होता है जो वर्गीकरण होता है भौतिक वर्गीकरण और दूसरा होता है इसका अपना रासायनिक वर्गीकरण। ठीक, तो हम लोगों ने पदार्थ को दो भागों में बांट दिया। एक होता है भौतिक वर्गीकरण और दूसरा होता है रासायनिक वर्गीकरण। अगर बात करें भौतिक वर्गीकरण को भौतिक वर्गीकरण में हम लोग इनको कुछ इस तरीके से तीन भागों में बांट देते हैं। एक होता है ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, अगर बात करें तो भौतिक वर्गीकरण होता है पदार्थों का, वह अणुओं के मध्य जो अंतरा आणविक बल होता है उसके आधार पर इसको वर्गीकरण किया जाता है। अगर बात करें जो ठोस होता है, जो ठोस के जो कण होते हैं, अर्थात यह बहुत पास होते हैं, अर्थात इनके कणों के मध्य जो अंतरा आणविक बल होता है बहुत प्रबल होता है, जबकि जो द्रव होते हैं इनके कणों के मध्य अंतरा आणविक जो बल होता है थोड़ा सा कमजोर होता है, किसकी अपेक्षा, ठोस की अपेक्षा। और गैस के जो कण होते हैं उनमें अंतरा आणविक बल
बहुत ही ना के बराबर पाया जाता है या बहुत कम पाया जाता है। ठीक है, जो ठोस होते हैं उनके मध्य दो अणुओं के ये जो कण है, ये जो कण है, इन कणों के मध्य जो अंतर आणविक बल है वह बहुत प्रबल होता है। द्रव में थोड़ा सा कम होता है, गैस में एकदम क्या होता है, कम होता है। ठीक, दूसरी बात, अगर बात करें आयतन की, बात करें थोड़ा सा, जो ठोस में जो आयतन होता है, आयतन यहाँ क्या होता है, निश्चित होता है, निश्चित होता है। द्रव का भी आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। और गैस का जो आयतन होता है वह होता है अनिश्चित, अनिश्चित होता है। ठीक, आयतन के बाद अगर बात करें आकार, ठोस का आकार भी निश्चित होता है और द्रव का आकार जो होता है अनिश्चित होता है, अर्थात निश्चित नहीं होता है। और इसका भी जो होता है आकार अनिश्चित होता है। देखिए, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, ये चौक होल्डर है, अर्थात इसका आयतन निश्चित है, चाहे इसको कहीं भी ले जाएंगे, जो जगह यहाँ घेरेगा वही जगह कहीं और घेरेगा, अर्थात इसका आयतन निश्चित है। और साथ साथ इसका आकार भी निश्चित होता है। ये हमारे हाथ में है, यही इसका शेप होगा, अर्थात आकार होगा। अगर मैं किसी और के हाथ में दे दूं तब भी इसका आकार यही होगा, अर्थात इसका आकार और आयतन निश्चित होता है। जबकि जो द्रव होता है, द्रव का आयतन निश्चित होता है। जैसे मैं 1 लीटर पानी ले और उसी पानी को हम किसी दूसरे बर्तन में डाल दें तब भी 1 लीटर ही रहेगा। हाँ, लेकिन उसका आकार क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, अर्थात अनिश्चित होगा। ठीक है, और अगर बात करें गैस के बारे में, गैस का तो ना तो आकार है ना तो आयतन, दोनों क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। अर्थात हम लोग अगर बात करें एक अगरबत्ती जलाए, जो उसका धुआं होता है वह बहुत दूर दूर तक क्या होता है, फैल जाता है, अर्थात ना तो उसका आयतन निश्चित होता है ना तो उसका क्या होता है, आकार निश्चित होता है। इस तरीके से हमने यह भौतिक वर्गीकरण किया। एक एग्जांपल आप लोग देख लीजिए, इसमें अगर बात करें तो कोई आयरन, लोहा जो होता है, एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, और अगर इसमें बात करें तो जल ले लें, और इसमें बात करें एयर, हवा। ठीक है, इस तरीके से ये जो वर्गीकरण हुआ ये कैसा हुआ, भौतिक वर्गीकरण। ठीक है, अब हम लोग अगर बात करना चाहें, आता है रासायनिक वर्गीकरण। जब भी अगर बात करते हैं रासायनिक वर्गीकरण में, तो रासायनिक वर्गीकरण को भी 2 भागों में बांटा गया है। रासायनिक वर्गीकरण में 2 भागों में बांटा गया है। एक तो बात करते हैं एक होता है शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ, और एक होता है मिश्रण। शुद्ध पदार्थ को भी 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक होता है, अगर बात करें तत्व, और एक होता है यौगिक। शुद्ध पदार्थ होते हैं, यहां में लोग एक बात लिख सकते हैं शुद्ध पदार्थ के लिए, शुद्ध पदार्थ में लिख सकते हैं यह एक प्रकार के अभिकर्मक होते हैं। ठीक है,
अभिकर्मक का मतलब होता है सबस्टेंस, अर्थात ये जो होते हैं एक प्रकार के पदार्थ से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा एक एक करके पढ़ें, सबसे पहले तत्व के बारे में, फिर उसके बाद यौगिक के बारे में। अगर बात करें तत्व की, यहां लिख सकते हैं एक ही प्रकार के एक ही प्रकार के परमाणु से बने होते हैं। एग्जाम्पल के रूप में देखना चाहें, जैसे हाइड्रोजन परमाणु, ऑक्सीजन परमाणु और साथ साथ कार्बन, बिस्मथ, ठीक है, इस तरीके से O2, इस तरीके से H2। तो जो तत्व होता है वह सिर्फ एक प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है, अर्थात सिर्फ एक ही प्रकार का परमाणु होगा। ठीक है, जैसा कि कुछ लोग इसको देखकर सोच रहे होंगे कि आपने तो कहा यह एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है, तो ये तो बात सत्य है, लेकिन कुछ लोग O2 या H2 को देखकर ऐसा सोच रहे होंगे यहां तो दो परमाणु हो गया। ठीक है, देखिए हमने ये नहीं कहा है कि यह एक ही प्रकार के या एक ही परमाणु होगा, मतलब एक ही प्रकार का परमाणु होना चाहिए। अर्थात जैसे मैं यहाँ थोड़ा सा, एक कोई चैम्बर है, अगर बात करें तो इसमें अगर H2 गैस के रूप में होता है, H2 कुछ इस तरीके से होगा, तो हम लोग यहाँ कुछ ये बोल सकते हैं कि इसमें सिर्फ और सिर्फ मतलब कि हाइड्रोजन के क्या है, हाइड्रोजन के परमाणु हैं। ठीक है, हमने ये नहीं कहा, फिर से ध्यान सुनिएगा, इसमें मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ इसमें एक ही परमाणु, मैं ये कह रहा हूं इसमें एक ही प्रकार के क्या हो, परमाणु। अर्थात ये देखिए H2 इस तरीके से, मतलब कि इस चैम्बर में सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन के ही परमाणु हैं। अब कितने हैं उससे मतलब नहीं है, लेकिन हम ये कह सकते हैं यह एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, अगर बात करें यौगिक की, जब भी यौगिक के बारे में बात किया जाता है, यहां लिख सकता हूं विभिन्न परमाणु विभिन्न प्रकार के परमाणु निश्चित अनुपात में विभिन्न प्रकार के परमाणु निश्चित अनुपात में संयुक्त होते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, संयुक्त होते हैं। एग्जाम्पल देखिए यहां, जैसे H2O और साथ साथ NH3, कुछ इस तरीके से। अगर बात करें यौगिक के बारे में, समझिए विभिन्न प्रकार के परमाणु निश्चित अनुपात में संयुक्त होते हैं, अर्थात H2O NH3 यह एक प्रकार का क्या है, यौगिक है। देखिए चाहे हम लोग घर का जल हो उसका भी फार्मूला H2 होगा, या हम कहीं किसी नाले से ले आए पानी तब भी उसका फार्मूला क्या होगा, H2 होगा। वहां भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा, अनुपात होगा, 2:1 ही होगा। कहीं से भी जल लाए, चाहे समुद्र से ले आए चाहे कहीं से ले आए, उसका भी जो अनुपात होगा 2:1 का ही होगा। इसी तरीके से अमोनिया भी एक प्रकार का क्या है, यौगिक है। ठीक है, देखिए फिर से मैं यहाँ, कुछ लोग ये जो बातें लिखी हुई इस बात से उनको यहां कंफ्यूजन क्रिएट हो रही होगी। देखिए यहां भी एक प्रकार के अभिकर्मक, अर्थात एक प्रकार के सब्सटेंस पदार्थ से मिलकर बना होता है। अर्थात देखिए अगर यह H2O है तो H2O का ही, मान लीजिए ये देखिए H2O है,
अर्थात देखिए या अपने आप में हमने कोई H2 का सैंपल लिया है, यह H2 का एक अणु है, दूसरा अणु है, तीसरा अणु है, चौथा अणु है। इसी तरीके से एक ही प्रकार का जो ये होता है सैंपल होता है H2 में जो अणु होते हैं, इसलिए इनको हम लोग क्या बोल सकते हैं, शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, अब अगर बात करें हम लोग तो बात आती है मिश्रण की। तो मिश्रण भी दो प्रकार का होता है। अगर बात करना चाहिए मिश्रण में सबसे पहले एक होता है समांगी मिश्रण। अगर बात करें समांगी मिश्रण होता है और दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण सभी अवयवों का संगठन मिश्रण में समान होता है। यहां अगर बात करें सभी अवयवों का सभी अवयवों का संगठन मिश्रण में समान नहीं होता है, या इसको हम लोग होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। तो इसमें अगर बात किया जाए तो कुछ इस तरीके से चीनी और पानी का जो मिश्रण होता है वह समांगी मिश्रण होता है। विषमांगी मिश्रण का जो एग्जाम्पल होता है अगर बात करें तो मिट्टी और जो जल का मिश्रण होता है वह विषमांगी मिश्रण का क्या होता है, एग्जाम्पल होता है। देखिए यहां सभी अवयवों का जो संगठन मिश्रण में समान होने का तात्पर्य यह होता है कि अगर हम लोग कोई एक ग्लास ले लें, उस ग्लास में कोई ग्लास ले लें, उसमें हम लोग चीनी और साथ साथ पानी अगर मिक्स करते हैं या चीनी का जलीय विलयन बन जाता है। चीनी और पानी समान रूप से इस विलयन में वितरित हो जाता है अर्थात मिल जाता है। तो आप कहीं से भी टेस्ट करिए, चाहे यहां से भी टेस्ट करिए या यहां करिए या यहां करिए, हर जगह से इसका जो टेस्ट होगा या जो संगठन होगा वो क्या होगा, समान होगा। ठीक है, अगर बात करें जब हम लोग मिट्टी और जल को बोलते हैं तो यहाँ इसका संगठन समान नहीं होता है। अर्थात तली पे हो सकता है मिट्टी की मात्रा ज्यादा हो और ऊपर बहुत कम हो। कुछ इस तरीके से जो मिश्रण बनता है उसको हम लोग विषमांगी मिश्रण बोलते हैं। थोड़ा सा आप गौर करिए, इसको हम लोगों ने शुद्ध पदार्थ क्यों कहा और इसको हम लोगों ने मिश्रण क्यों कहा। देखिए यहां सिर्फ एक प्रकार के अभिकर्मक होते हैं, जबकि अगर मिश्रण में बात किया जाए, जबकि मिश्रण में बात करें दो या दो से अधिक अभिकर्मक होते हैं।
ठीक है, देखिए सिर्फ यहाँ एक प्रकार के पदार्थ था या सबस्टेंस था, इसलिए हम लोग इसको शुद्ध पदार्थ बोलते हैं। यहाँ दो या दो से अधिक अभिकर्मक है। यहाँ देखिए शुगर और वाटर, अर्थात अगर बात करें, ये शुगर का फार्मूला कुछ होता है, यह एक अपने आप में क्या है, सबस्टेंस है, और वाटर भी क्या अपने आप में एक सबस्टेंस है। दोनों दो प्रकार के सबस्टेंस है, और इन दोनों के मिलने से जो बनता है वह समांगी मिश्रण बनता है, या इसी को हम लोग होमोजेनस मिक्सचर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तो सिर्फ एक ही प्रकार का सबस्टेंस होता है, अर्थात एक ही प्रकार का अभिकर्मक होता है, तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, शुद्ध पदार्थ। तो हम लोगों ने आज इस लेक्चर में ये सब बातें की, उसके बाद आने वाले लेक्चर में हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है।